हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक का चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद चैप्टर। जैसा कि मैं पिछला चैप्टर पूरी तरीके से कर चुका हूं, उसकी थ्योरी एग्जांपल्स हल पूरा कर चुका हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बहुपद का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ पे सबसे अलग तरीके की पढ़ाई मिलेगी। आपको करना क्या है, सबसे पहले केवल पढ़ना है, देखना है वीडियो को, बस लिखने का टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी जहां से आप ये लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, आप सीधे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसका टेंशन ना ले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आपका बहुपद चैप्टर। तो सबसे पहले थोड़ा नाइन्थ में चलते हैं। आपने नाइन्थ में थोड़ा सा रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा कि बहुपद क्या है, कैसे है, क्यों है। तो आज हम लोग सीधे बहुपद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले बहुपद की। तो बहुपद आपने नाइन्थ में पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, कैसे पहचाना जाता है। तो मैं उसका 2 मिनट में आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो बहुपद अगर मान लेते हैं चर x में कोई हमारा एक बहुपद पी एक्स है, तो ये दिखता कैसे था, ऐसे a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 करके लास्ट में an x की पावर 0। ये हमारा होता था बहुपद का फॉर्म। जहां ये जो पावर n होती थी, n एक धन पूर्णांक होता था, एक धन पूर्णांक होता था, ठीक, एक धन पूर्णांक होता था। तो जो px हमारा दिखता कैसे था, px हमारा ऐसे दिखता था, ठीक हो गया भैया, हमने पढ़ रखा था। तो कोई पूछे अच्छा भैया px है क्या, कैसे है, तो सीधे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ बहुपद कैसा होता था, आप पहचानो बहुपद है कि नहीं है। जैसे मान लेते हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और कोई पूछे बताओ भैया बहुपद है कि नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक्स की पावर देखनी है। एक्स की जो पावर हो, जितने भी एक्स हो उनकी पावर कैसी हो, 1 2 3 4 5 ऐसे टाइप की हो, मतलब पॉइंट में ना हो, बटे में ना हो, ये सारी चीजें ना हो, ये हमें चेक करना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स पे देखते हैं, इसकी पावर अभी कितनी लिखी हुई है, 2, ठीक है भैया, ये हमारा बहुपद ठीक है। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी लिखी है, 1, तो ये हमारा बहुपद है क्योंकि एक्स की पावर दोनों पूर्णांक है। चलो गुरुजी एक और क्वेश्चन बता दो आप, जिससे मुझे थोड़ी और क्लियरिटी मिले, ठीक है। तो हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस √5, ठीक है गुरुजी। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं, चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ x है, चेक किया, इसकी पावर कितनी है, 2, 2 एक धन पूर्णांक है, ठीक है, चल जाएगा। यहाँ पे x जब कुछ नहीं होता तो पावर कितनी होती है, 1, 1 भी एक धन पूर्णांक है, चल जाएगा। इस √5 से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि ये अंक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, तो ये बहुपद हमारा है, ठीक है भैया। एक और गुरुजी क्वेश्चन बता दो। अब हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, 4x की पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 5, ठीक। अब ये कोई पूछे बताओ बहुपद है कि नहीं है, तो यहाँ पे चेक करेंगे x की पावर, यहाँ x था और इसकी पावर आ गई 3/2, x की पावर कितनी आ गई, 3/2, हो गया लोपा लोप, ये हमारा बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें तो ये देखना है x की पावर पूर्णांक होनी चाहिए। भले आगे यहाँ पे x की पावर 1 है, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं, जितने भी x हो सारे पूर्णांक होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है गुरुजी। एक और एग्जाम्पल बता दो आप, जिससे थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाए। चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, पी एक्स बराबर 4√x प्लस 10, ठीक है सर जी, ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं है। चलो ठीक है, समझते हैं। अब देखो यहाँ पे पी एक्स में 4√x, x का √x का मतलब होता है x की पावर हाफ, x की पावर कितनी हो गई, हाफ, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, 10। अब भैया देखो x की पावर फिर से हाफ बन गई, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। तो ऐसे हम पहचानते हैं कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक पी एक्स बहुपद ऐसे लिख दिया, केवल लिख दिया 4x3, कोई पूछे बहुपद है कि नहीं है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे x दिख गया, ठीक है, x महाराज है, तो x की पावर 3 लिखी हुई है, हाँ भैया ये हमारा बहुपद है क्योंकि ये पूर्णांक है। तो अब मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। चलो एक और क्वेश्चन में कर देता हूँ, पी एक्स इक्वल टू 1/x² प्लस 4x, और कोई पूछे बताओ बहुपद है कि नहीं है, तो इसको थोड़ा सा पहले अपन रीअरेंज करेंगे। अपन जब इसको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी एक्स इक्वल टू, ये x की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और प्लस में 4x। अब पावर देखो कैसी आ गई, माइनस में आ गई, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं डब्बा बनाऊं, यहाँ मैं क्या बनाऊं, डब्बा,
ठीक, डब्बा में क्या लिखना है कि x कैसा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, x नहीं, x की पावर, क्या करेंगे, x की पावर। ये डब्बा आपके काम के लिए मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो डब्बा यानी कि यहां पे है हमारी ये काम की बात, काम की बात। तो काम की बात ये है कि पावर, पावर यानी कि घात, घात कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक। और कैसा पूर्णांक, धन पूर्णांक। समझ गए, पूर्णांक होना चाहिए और पूर्णांक भी कैसा होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। ये हमारा बहुपद पहचानने का हो गया। ठीक है सर, इतना समझ गए, अब कुछ आगे बताइए। तो अब आपकी क्लास 10th 9th में थोड़ा सा आपने रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा बहुपद की घात, थोड़ा उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है गुरुजी, बहुपद की घात। अब बहुपद की घात होती क्या थी, इसके लिए मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं। यदि px किसी चर x में, किसी चर x में एक बहुपद है, एक बहुपद है, तो x की महत्तम, महत्तम यानी कि अधिकतम, अधिकतम घात जो होती है बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है, घात कहलाती है। ठीक है गुरुजी, अब ये क्या है, कैसे है इसको समझते हैं। ठीक, तो कुछ नहीं करना, जब बहुपद आपको दिख जाए, बहुपद में जाओ, ढूंढो, सारी पावर्स देखो, जितनी भी पावर्स हो, एक्स जहां भी हो देखो, उनमें जो एक्स की सबसे बड़ी पावर होगी वो हमारा आंसर होगा। कैसे, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो एक साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बहुपद, यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, बहुपद, और इधर मैं लिख दे रहा हूँ बहुपद की घात, बहुपद की घात, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और इधर लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। और कोई पूछे बहुपद की घात क्या है, तो x की सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो इस बहुपद की घात अपनी हो गई 3। ठीक है भैया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। गुरु जी इसका घात कितनी होगी, तो यहाँ पे x में सबसे बड़ी कितनी है, 2, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो गई, 2। ठीक है भैया, कुछ और एग्जांपल बता दो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हम ले लिया 7x की पावर 8 प्लस 5x की पावर 100 प्लस 10। अब इसमें x की पावर भैया सबसे बड़ी कितनी है, तो 100 है, तो इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 100। ठीक है गुरुजी, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो लिख लिया हमने 7x प्लस 8 और पूछे इसकी घात कितनी है, तो x एक ही जगह है और इसकी घात कितनी है, 1, तो इस बहुपद की कितनी घात हो गई, 1। ये हमने आपको रिवाइज करा दिया। अब आते हैं रैखिक और द्विघात बहुपद पे। ठीक है भैया, अब चलते हैं बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार, जो एक दो आपको पढ़ना है आपकी 10वीं में, जो जरूरी है। तो बहुपदों के प्रकार में सबसे पहला अपन देखते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है गुरुजी, ये बताओ कैसा होता है। तो ये px बराबर कुछ इस तरीके का दिखेगा, ax प्लस बी टाइप का। ठीक है, जहां a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये इस तरीके का होगा जहां x की अधिकतम घात कितनी हो, 1। तो यहां पे रहेगा चर की, क्या लिखेंगे, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो वो हमारा होता है रैखिक बहुपद। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे थोड़ा सा और अगर मैं बढ़ा दूं, ऐसा बहुपद लिख देता हूं, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात की अधिकतम घात 1 हो, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। एक होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है गुरुजी, द्विघात बहुपद बता दो कैसा होता है। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है,
कि पी एक्स बराबर में अगर दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहां ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये पहला पूरा पोर्शन ही जीरो हो जाएगा और ये द्विघात बचेगा नहीं, ठीक है। तो यहां भी क्या होता है कि अधिकतम घात बहुपद की कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ये मैंने आपको शॉर्ट में रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है गुरुजी। तो इसके बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं लिखूं तो एग्जांपल्स ऐसे देख लो, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक उदाहरण हो गया। एक उदाहरण नंबर 2 चिपका देता हूं, केवल मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। तीसरा चिपका देता हूं 6x स्क्वायर प्लस 5, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। और एक चिपका देता हूं 6 स्क्वायर प्लस 5x, तो ये भी हमारा एक द्विघात बहुपद है। तो ये हमने आपको कुछ द्विघात बहुपद के पार्ट्स बता दिए, मतलब इसके एग्जाम्पल बता दिए। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद पे। हमारा अगला टॉपिक रहेगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद मैं जैसे आपको बता रहा हूं वैसे पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं समझाएगा, बस आपको समझना क्या है, वेट करना है। कोई चीज तुरंत नहीं मिल जाती, सबसे पहले होता है रुकना पड़ता है, टिकना पड़ता है, फिर पता चलता है अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, समझ गए। तो अब सबसे पहले त्रिघात बहुपद देखते हैं। आ जाओ गुरुजी, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो जब पी एक्स हमारा इस तरीके का हो, कैसे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का, तो ये हमारा होता है त्रिघात बहुपद, ठीक है गुरुजी। इसकी अधिकतम घात, इसकी अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है गुरुजी। इसके भी कुछ एग्जाम्पल बता दो ताकि मुझे समझ में आ जाए। तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर पहला 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, ठीक है, एक त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक गुरुजी मान लिया। एक और उदाहरण बता दो, मान लिया 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 16, तो इसकी भी अधिकतम घात 3, तो यह हो गया हमारा त्रिघात बहुपद, ठीक है गुरुजी। कुछ और बता देते तो मजा आ जाता, ठीक है भैया। तो हमने मान लो केवल लिख दिया 8x क्यूब, केवल क्या लिख दिया, 8x क्यूब। अब कोई बोले ये त्रिघात बहुपद है कि नहीं है, ये त्रिघात बहुपद है। इसके बाकी के जो पद हैं वो शून्य होंगे, बाकी के जो पद होंगे वो शून्य होंगे, इसलिए ऐसा लिखा हुआ, तो ये भी हमारा एक त्रिघात बहुपद है। अच्छा गुरुजी ये थोड़ा दिखेगा कैसे, तो अब मैं इसको दिखाता हूं आपको दिखेगा कैसे। ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 8x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस यहाँ पे कुछ 0, तो ये पूरा जो पोर्शन है ये हमारा रहा होगा 0, इसलिए केवल बच्चा 8x क्यूब, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है। ये मैं आपको 9th का रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है गुरुजी, समझ गए, त्रिघात बहुपद है। अब यहां तक हो गया। अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है बहुपद के शून्य। हमने बहुपद क्या होता है पहचान लिया, रैखिक बहुपद क्या होता है पहचान लिया, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है ये पहचान लिया। अच्छा बहुपद में पद भी होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में वो भी आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहुपद के पद, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहुपद के पद, ठीक है भैया। बहुपद के पद, तो सबसे पहले एक पदी लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एक पदी। तो एक पदी में हो जाएगा, केवल जैसे ऐसा दिख रहा हो, जैसे लिख रहा हो 4x क्यूब, 3x, 4x, 6, 100x स्क्वायर, 10x, ये सारे हमारे एक पदी हैं। अच्छा, अच्छा भैया, अच्छा गुरुजी द्विपदी कैसे होते हैं, द्विपदी तो ऐसे बहुपद जिनके अंदर कितने पद हों, 2 पद, जैसे कि 4x क्यूब प्लस 10 मान लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 5 मान लेते हैं, 4x प्लस 11 मान लेते हैं, समझ गए, और 9x प्लस 3 मान लेते हैं, 100x की पावर 500 प्लस 10 मान लेते हैं। तो ये सारे हमारे द्विपदी हो गए। अब चलते हैं हम बहुपद के शून्यक की तरफ। तो अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक की, ठीक है भैया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बहुपद के शून्यक। अब आपने 9th में पढ़ा था बहुपद का शून्यक होता क्या है, तो शून्यक ऐसे समझो जो बहुपद को शून्य कर दे, शून्यक मतलब जो बहुपद को शून्य कर दे उसे कहते हैं शून्यक। इतनी सी बात समझो, फिर आपका फंडा क्लियर हो जाएगा।
ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने जाओगे तो दिक्कत होगी। सिंपल सी बात जो मैं बोल रहा हूँ इतना समझो। अगर आपने क्या किया कि x मतलब ऐसे वैल्यू जो बहुपद को क्या बना दे, शून्य, उसे कहते हैं बहुपद का शून्य। ठीक है गुरुजी, मान गए। ये होता कैसे, दिखता कैसे, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर सीधे देसी भाषा में आपको समझाऊं, देखो मैथ जो है जितना आप फील करोगे उतना बढ़िया है। देसी भाषा में अगर मैं समझाऊं कि जो बहुपद को शून्य कर दे, जो बहुपद को शून्य कर दे, शून्य कर दे, वही शून्य, वही शून्य। वो मुझे भी पता है कि चर का ऐसा मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित, चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर बहुपद के मान को शून्य कर देता है, उसे शून्य कहते हैं। कौन इतना पढ़े, सिंपल भाषा में समझो। जो बहुपद को शून्य कर दे उसे बोलेंगे शून्य। ठीक है गुरुजी। तो ये दिखता कैसा होगा, तो कुछ क्वेश्चन लेके समझते हैं कि यहाँ पे हम पर लिखते हैं शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये शून्यक होता है कैसे। ठीक है गुरुजी। तो पहला हमने क्या किया, लिख देते हैं कि x+5 का शून्यक ज्ञात कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन, ये हम 9th का रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है गुरुजी। तो कैसे ज्ञात करेंगे x+5 का शून्यक, तो कुछ नहीं करना है। अब मैंने जैसे बनाया कि शून्य को होता है जो उस बहुपद को क्या बना दे, शून्य। शून्य को होता है जो उस बहुपद को क्या बना दे, शून्य। तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना px का शून्यक k है। हमने क्या माना कि px का शून्यक क्या है, k है। ठीक है गुरुजी, मान लिया है। तो अब आगे बताओ क्या करेंगे। ठीक, तो हमने माना px का शून्यक क्या है, k है। तो अगर k इसका शून्यक है, तो जब हम p के अंदर k रखेंगे, p के अंदर क्या रखेंगे, x, यहाँ पर जब k रखेंगे, तो अगर ये शून्यक है तो इसे क्या बना देगा, शून्य बना देगा। ठीक है गुरुजी। तो अब px में जहां x है वहां पे k रख के देखो, तो ये हो जाएगा k+5 बराबर में हो गया 0। जहां पे x था वहां पे हमने क्या चिपका दिया, k। तो k+5 बराबर हो गया 0। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, इधर +5 है उधर जाके -5। तो इसका शून्यक आ गया हमारा -5। ठीक है गुरुजी। कुछ अगर एक दो और एग्जांपल बता देते तो मजा ही आ जाता। ठीक है बच्चा, और एक और देखते हैं। तो एक हमारा क्वेश्चन और आ गया। क्वेश्चन है हमारा px बराबर 2x+3, इसका शून्यक निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है, शून्यक। ठीक है गुरुजी। अब इसका शून्यक निकालेंगे कैसे, देखो करेंगे क्या कि माना, क्या किया, माना इसका शून्यक, माना इसका शून्यक k है, माना इसका शून्यक क्या है, k है। ठीक है गुरुजी, मान गए। तो अब करें क्या गुरुजी, अगला स्टेप क्या है, तो मैंने बताया कि जो शून्यक होता है वो बहुपद को क्या बना देता है, शून्य बना देता है। तो p में जहां x है वहां पे क्या डाल दो, k, और उसे क्या बना दो, शून्य बना दो। बहुपद px हमारा शून्य बन गया। ठीक है गुरुजी। तो अब जहां पे हमारा x था वहां पे k डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2k प्लस में 3 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहां से 2k, इधर +3 है, बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा -3। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है और उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये हमारा हो गया एक शून्यक हो गया। ठीक है गुरुजी। अब क्या करें, अगला स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप, अब मैं यहाँ पे एक आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ। यहाँ पे अपन रिजल्ट बनाएंगे। रिजल्ट में लिखेंगे क्या, रिजल्ट में हम लिखेंगे कि रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद, बहुपद का शून्यक। ठीक है गुरुजी। रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे होता है, ठीक। तो मान लेते हैं पी एक्स बहुपद है हमारे पास, एक हमारे पी एक्स बहुपद है ए एक्स प्लस बी, सॉरी। तो मान लेते हैं पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एक बहुपद है, जहां जहां ए के नॉट बी इक्वल टू 0, जहां ए की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब आगे क्या समझाना चाह रहे हैं आप, चलो ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं, इसका शून्यक निकालने का तरीका, ट्रिक क्या होगी, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या कि माना, माना इसका शून्यक k है,
माना इसका शून्य क्या है, के है, तो p में x यहाँ पर k रख देंगे। ठीक है गुरुजी, रख देंगे और बराबर में क्या कर देंगे, 0। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ax प्लस बी था, ax प्लस बी था, तो x यहाँ पर अपन को क्या चिपका देना है, k। तो x बराबर क्या, k रखने पर रख दो भैया। तो ये हो जाएगा a इंटू के प्लस बी बराबर क्या बन गया, 0। तो यहां से ए के बराबर इधर प्लस ए के प्लस बी बराबर बन गया 0। तो यहां से जब आप के बराबर करोगे, ए के बराबर करोगे, इधर प्लस बी है, उधर जाके हो गया माइनस बी। ठीक है गुरुजी, आगे क्या करें, आगे करना क्या है कि आगे ए के क्या करेंगे, ए के बराबर माइनस बी। ए यहाँ पे गुणे में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है सर, ये तो आपने निकाल दिया। अब बताओ इसका करें क्या। तो इसका करना क्या है, यहाँ पे एक मैं रिलेशन लिखूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक रिलेशन। रिलेशन कैसा होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख देते हैं अपन खोपचे में कि ए एक्स प्लस बी का जो शून्यक होगा, मतलब जो रैखिक बहुपद का शून्यक होगा, वो किस प्रकार का होगा, वो होगा कैसे कि जो भी k की वैल्यू होगी, ये हो जाएगा माइनस लगा के b का गुणांक और बटे में a का गुणांक। ये एक तरीका है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है गुरुजी, अब क्या है, अब अपन सीखते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आपके सामने ग्राफ खुल के आ गया है, ये मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है। अब ग्राफ से अपन समझेंगे कि शून्य का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे शून्य का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ। ठीक, ठीक गुरुजी। अब मान लेते हैं अपने पास एक px बहुपद है ए एक्स प्लस बी टाइप का। ठीक, ए एक्स प्लस बी टाइप का है, तो इसका जो शून्य के होगा, ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ठीक, इसका शून्य होगा माइनस बी बाई ए। तो जब आप इसका एक ग्राफ बनाओगे, ग्राफ मतलब कि एक देखो, ये थोड़ा सा मैं पेन टैप से लिख रहा हूं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। और गुरुजी जब आप ऐसे ग्राफ बनाओगे इस प्रकार का, ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारी कोई लाइन, मान लेते हैं ये हमारा ए एक्स प्लस बी लाइन बनी। ठीक, मान लेते हैं ये हमारा ए एक्स प्लस बी लाइन बनी, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये माइनस बी बाई ए आएगा। ठीक है, ये ऐसा होता है। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा फिर यहाँ से देसी भाषा में आपको एक रिजल्ट देता हूं। देसी भाषा में, देसी भाषा में है क्या कि ग्राफ, किसका ग्राफ, पीएक्स का, पीएक्स का यक्स अक्ष को, यक्स अक्ष को जितनी बार काटे, जितनी बार काटे उतने शून्यक होंगे, उतने शून्यक होंगे। ठीक है गुरुजी, मान गए कि जितनी बार काटेगा उतने शून्यक होंगे। कैसे, तो आओ मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे अपने, अब यहाँ पे हम करेंगे शून्यक, शून्यक। ठीक, शून्यक। जैसे मान लो कि एक पीएक्स हमारा है, एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। ठीक, अब इसका जब द्विघात बहुपद है तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले ये हमारा बन गया वाई अक्ष और ये अपन बना देते हैं यक्स अक्ष। और मान लेते हैं इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लेते हैं अभी। तो इस केस में ये कितनी बार काटा, 2 बार। ये यहाँ पे काटा एक पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट ए, और ये पॉइंट ए डैश। तो इसके कितने शून्य आ जाएंगे, 2 शून्य। इसके कितने शून्य आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे 2 शून्य। जितनी बार एक्स को काटे उतने शून्य, तो इसके आगे 2 शून्य। ठीक है गुरुजी, अब यहाँ पे अपन कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा कोई कौन सा एक्स है, वाई एक्स, और ये हमारा है एक्स अक्ष। ये एक्स और ये वाई, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश। अब इसको एक ग्राफ है जो ऐसे करके ऐसे काट रहा है।
और कोई पूछे इसके कितने शून्यक हैं, तो इसने देखो एक पॉइंट यहाँ पे काटा, एक पॉइंट यहाँ पे काटा, एक पॉइंट यहाँ पे काटा, तो इसके शून्य, ये हमारा पीएक्स का ग्राफ था, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य कितने हो गए, 3। तो जितनी बार एक्स को काटेगा उतने उसके हो जाएंगे शून्य। ठीक है गुरुजी। अच्छा, अब कुछ द्विघात समीकरण पे विचार करते हैं, द्विघात समीकरण पे एक विचार करते हैं। द्विघात समीकरण पर विचार करते हैं। द्विघात समीकरण हमारा होता है कैसे कि द्विघात समीकरण नहीं, ये द्विघात बहुपद लिखेंगे क्योंकि अभी हम बहुपद पढ़ रहे हैं। तो इसको हटा के मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, बहुपद लिख दे रहा हूँ, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हमारा मान लेते हैं पी एक्स बराबर है कैसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं है। अब इसका एक बार ग्राफ बनाते हैं। इसकी स्थिति पहली, स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति में इसके दो ग्राफ बनेंगे। देखो दो ग्राफ इसलिए बनते हैं क्योंकि सारी कहानी ए पर डिपेंडेंट होती है। पहली स्थिति में हो सकता है कि ये ऐसे आए और ऐसे काट के चला जाए, तो इसके कितने शून्यक होंगे, एक ये और एक ये, कितने शून्यक हो गए, 2 शून्यक। ठीक। और एक स्थिति ये बनेगी कि ये पैराबोला है, जो परवलय है, ये उल्टा बन जाए, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा पैराबोला बनता है, ये ऐसा बन जाए, तो इसके भी कितने शून्यक हो जाएंगे, 2 शून्यक। अच्छा, ये पैराबोला ऊपर और नीचे कैसा हुआ, तो ये कहानी ए पे डिपेंड करती है। अगर ए पॉजिटिव है तो कटोरा ऊपर की तरफ रहेगा, और अगर ए नेगेटिव है तो कटोरा नीचे की तरफ रहेगा। इतना आप समझो, समझ गए। अगर ए पॉजिटिव है तो कटोरा ऊपर की तरफ रहेगा, पैसा और आएगा अगर आप फायदे में है, और अगर ए नेगेटिव है तो कटोरा पलट जाएगा, जो भी होगा गिर जाएगा। ऐसे याद रखो, ये स्थिति 1 है। अब स्थिति 2 पर डिस्कस करते हैं। स्थिति 2 की बात करते हैं कि हो सकता है इसका ग्राफ कुछ ऐसा बने, यहां पे आए, एक पॉइंट पे टच करे और वापस चले जाए। तो इस स्थिति में भी 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, पर दोनों संपाती होंगे, दोनों संपाती होंगे। और ये भी याद रखना कि जितनी घात का बहुपद उतने उसके शून्यक। 2 घात का है तो 2 शून्यक, 3 घात का है तो 3 शून्यक, 4 घात का 4 शून्यक, 1 घात का 1 शून्यक। तो ये 2 घात का है तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 2 शून्यक। और एक केस ऐसा हो सकता है कि ये कटोरा कुछ ऐसा बन जाए नीचे की साइड से, ये ऐसे जाए और यहाँ पे चेक करके ऐसे वापस चला आए, तो इसमें भी वही सेम कहानी। अब स्थिति 3 की बात करते हैं। स्थिति 3 में है कि ये छुए ही ना, मतलब ये आए और ऐसे हवा में ही ऊपर से वापस चला जाए। समझ गए, एक्स अक्ष को काटे ना, तो इस बार कोई शून्यक नहीं होगा क्योंकि एक्स अक्ष को काटा ही नहीं। ये कैसे बनते हैं ये हम लोग अगले चैप्टर में द्विघात समीकरण वाले में समझेंगे। तो ये हमने पूरी आपकी थ्योरी जो है वो डिस्कस कर दिया, आपको पूरा समझा दिया कि कैसे होता है आपका बहुपद चैप्टर में। आप यकीन मानिए इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझाया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम सीधे एक्सरसाइज आपके 2.1 का पूरा सॉल्यूशन लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, इसे सपोर्ट करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रकार की देसी लर्निंग का फायदा उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।